हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। और जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं बोधगंगा एकेडमी की बहुत स्पेशल सीरीज विच इज लेजेंड्स ऑफ इंडिया। तो गुड इवनिंग, आई एम प्रतीक भार्गव और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जिसे बच्चा बच्चे के नाम पे जानता है, जिसके हर कोई जानता है, जिसका नाम किसी ने कोई ऐसा नहीं होगा जिसे नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ, वो नाम है भगत सिंह। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं भगत सिंह के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे को पूछे जाते हैं पेपर में। तो भगत सिंह अगर मैं बात करूं तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट भगत सिंह आर ट्रू? भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडिया, ही वाज a member of Hindustan Socialist Republic Association. Bhagat Singh threw the bomb in the Central Legislative Assembly in 1929 with the objective to kill as many people as possible. इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया विच इज इन एपीपीएससी ग्रुप 1 पेपर। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस्ड टू डेथ इन असेंबली बॉम्ब केस। भगत सिंह रोट एन एसे टाइटल व्हाई आई एम एन एथिस्ट। भगत सिंह एंड सुखदेव आल्सो ऑर्गेनाइज्ड द लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क अमंग द स्टूडेंट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement about the bomb thrown by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt in the Central Legislative Assembly are correct? तो आप देख सकते हो अलग अलग तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले ये लेक्चर कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आके इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी लेक्चर में हम लोग एक एक चीज भगत सिंह से रिलेटेड जो है वो कवर करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इफ यू आर अपियरिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ओवरव्यू की। तो भगत सिंह को शहीद भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मार्टर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो था, ही वाज बोर्न इन 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था इन बांगा विलेज, जो कि आपकी आज की डेट में पाकिस्तान में है। इनके पेरेंट्स का नाम था किशन सिंह और विद्यावती, और इनकी जो डेथ डेट है दैट वाज 23 मार्च 1931। तो खाली 23 साल की उम्र में एट ए वेरी यंग एज he was hanged till death in Lahore Central Jail. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा इनके टाइम में जो उस टाइम पे कंपेनियन जो इनके साथ में जिनको हैंग किया गया था वो थे सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु। तो तीन लोग, भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु को 23 मार्च 1931 को शहादत मिली थी, और भगत सिंह उस समय 23 साल के थे। इनका एक फेमस स्लोगन जो कि इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन ये स्लोगन बहुत फेमस हुआ था इनके नाम से, दैट वाज इनकलाब जिंदाबाद। ये ध्यान रखिएगा, ये स्लोगन के ओरिजिनेटर जो है वो भगत सिंह नहीं है। 23 मार्च को आज की डेट में शहीद दिवस के नाम से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इनके अगर मैं मेमोरियल की बात करूं तो भगत सिंह का जो मेमोरियल है दैट इज इन हुसैन वाला नेशनल मार्टिर मेमोरियल इन पंजाब में हुसैन वाला नेशनल मार्टिर मेमोरियल में भगत सिंह का मेमोरियल सिचुएटेड है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो देखिए, इनका जो फैमिली इन्फ्लुएंस है, इनका जो नेशनल मूवमेंट, इंडिया के इंडिपेंडेंस की तरफ जो झुकाव था वो स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि इनके फादर किशन सिंह और अंकल अजीत सिंह दोनों जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, और उस टाइम पे जो गदर पार्टी थी उससे एसोसिएटेड थे। तो इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो था तो वो पहले से ही फ्रीडम स्ट्रगल से एसोसिएटेड है। सो ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ यंग एज। इसके अलावा 1990 में 12 साल की उम्र में इन्होंने जलियांवाला बाग की वो साइट देखी जहां पे इतना बड़ा मैसेकर हुआ था, और तब के टाइम से इनके मन में एक ब्रिटिश के खिलाफ बिटरनेस जो थी वो ओरिजिनेट हुई, जो कि आगे जाके इतना बड़ा स्वरूप लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। फिर इसके बाद 12 साल की उम्र के बाद जब महात्मा गांधी ने और नेशनल ने बॉयकॉट मूवमेंट शुरू करा, उस टाइम पे इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और नेशनल कॉलेज में जाके स्कूल के बाद इन्होंने अपने नेशनल कॉलेज में जाके एनरोल करा दिया। और सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने ज्वाइन की थी यंग एज पे, इट वाज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो याद रखिएगा, ही ज्वाइंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और लास्ट में इसका नाम चेंज कराने में इन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इनका बहुत बड़ा नाम रोल था इन 1928। अब बात करते हैं इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं 1928, ठीक है। 1928 में जब लाला लाजपत राय जो थे वो पुलिस की लाठीचार्ज से, साइमन कमीशन के आने के टाइम पे पुलिस की लाठीचार्ज से जब उनकी डेथ हुई थी, तो भगत सिंह ने तो बदला लेने का कसम की थी। इसीलिए दिसंबर 1928 में जेपी सॉन्डर्स मिस्टेकनली मारा, स्कॉट ने शूटिंग करी थी लेकिन गलती से इन्होंने जेपी सॉन्डर्स जो कि एक ब्रिटिश के पुलिस ऑफिसर थे उनको मार दिया, जिसकी वजह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उसके बाद
अबंडन हो गए, मतलब पकड़े नहीं गए, लेकिन उस टाइम पे ये पहला इनका एक्शन था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तब नजर में आए थे। 1929 में जब ये वापस आते, 8 अप्रैल 1929 में फिर से ये अंडरग्राउंड हो गए थे इसके बाद, ठीक है। फिर इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस, इधर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने लीथल बॉम्ब जो थे वो दिल्ली असेंबली में फेंके थे टू प्रोटेस्ट जो उस टाइम पे बिल्स आए थे, और बहुत जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन शाउट किया था। तभी से स्लोगन जो था इट बिकेम वेरी पॉपुलर। तो 1929 8 अप्रैल को जो चीजें थी, इसके बाद इन्होंने क्या किया, वॉलंटरी अपना सरेंडर कर दिया। अब प्लान जो था वो कुछ और था, लेकिन जब बॉम्ब फेंकने के बाद ये भागे नहीं, इन्होंने अपने को सरेंडर किया। और जब ये अरेस्ट हुए तो 1929-30 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल, ठीक है, यहां पे भगत सिंह को रिवॉल्यूशनरी आइडिया के लिए लाहौर कोर्ट में ट्राई किया गया, और 1930 में इसी टाइम पे इन्होंने जेल में जाके भी अपनी जो आइडियाज थे उनको नहीं रोका। 1930 में ही वॉज हंगर स्ट्राइक इन जेल, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर का अनइक्वल ट्रीटमेंट था एज कंपेयर टू जो और प्रिजनर थे, इसलिए 1930 में ही वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक इन जेल। और इसी हंगर स्ट्राइक में 13 सितंबर 1929 में जतिन दास नाथ जो थे वो इसी हंगर स्ट्राइक की वजह से उनको डेथ भी हो गई। इसके अलावा 1931 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन लाहौर जेल है, लाहौर जेल सुखदेव और राजगुरु के साथ इनको 1931 23 मार्च को शहादत दी गई, और इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। अब बात करते हैं इनके ट्रायल सेंटेंसिंग, और देखो हुआ क्या था, तो कैसे कैसे ये चीजें हुई थोड़ा सा ये समझते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करी। देखो सबसे पहले था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, जिस केस के लिए इनके ऊपर मुकदमा चला था डेट वाज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो है जेपी सॉन्डर्स के मर्डर से लिंक किया गया, जिसका नाम दिया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उस समय, मतलब नॉर्मली क्या होता था, ट्रायल होता था फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, लेकिन इस ट्रायल को एक्सपीडाइट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास किया टू सेट अप ए स्पेशल ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसमें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को क्या आगे बढ़ाया जाए, जबकि राइट टू अपील को भी डिनाई कर दिया गया। इसी से जो लोगों के बीच में बहुत गुस्सा भी आया, बहुत सारी अपील्स भी हुई, ठीक है, लेकिन सेंटेंस टू डेथ, दे वर सेंटेंस टू डेथ। एंड ऑन 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी गई। किसी की कुछ नहीं सुनी गई। बहुत प्रोमिनेंट लीडर ने, यहां तक कि गांधी जी ने भी लॉर्ड अरविंद से अप्रोच किया, गांधी अरविंद पैक्ट साइन होने के टाइम पे भी बहुत कोशिश की गई, बट इनकी फांसी को नहीं रोका गया, और इवेंचुअली इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा दी गई। अब बात करते हैं इनके राइटिंग्स की। तो राइटिंग्स में इनका एक नाम जोड़ा जाता है, कीर्ति न्यूज़पेपर। भगत सिंह जो थे वो एडिटोरियल बोर्ड के पार्ट थे कीर्ति न्यूज़पेपर के। इसके अलावा इन्होंने जो बुक लिखी है डेट इज व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, इन्होंने 1930 में बुक लिखी थी विच बिकेम वेरी फेमस। लेटर फ्रॉम प्रिजन वाज अनदर थिंग विच ही रोट। इसके जो कोट्स थे ये बहुत फेमस है इनके, द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पन ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। तो दिस इज ऑल अबाउट भगत सिंह, जो भगत सिंह की कंट्रीब्यूशन थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ भगत सिंह आर ट्रू? भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज, ही वाज ए मेंबर ऑफ सोशलिस्ट। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है, मेंबर थे हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक ऑफ के। भगत सिंह थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1900, ये तो गलत है। अब बात करते हैं इसकी, भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडिया, जी नहीं, भगत सिंह कोई भी सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, ही वाज ए रिवॉल्यूशनरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस्ड टू देयर डेथ इन द असेंबली बॉम्ब केस ऑफ 1929। इट इज रॉन्ग, असेंबली बॉम्ब केस के लिए इनको डेथ दी गई थी, इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच इज फॉर द डेथ ऑफ जेपी सॉन्डर उसके लिए दी गई थी। अरेस्ट जो थे वो जरूर असेंबली बॉम्ब केस के लिए हुए थे। Bhagat Singh wrote an essay titled Why I Am an Atheist, which is correct. Bhagat Singh and Sukhdev also organized the Lahore Student Union for open legal work among the students. This is also correct. So correct answer is 2 and 3. Option C. Next चलते हैं, which of the following statement about the bomb thrown by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt in Central Legislative Assembly correct?
Bombs were meant to kill maximum people, which is very wrong. They intentionally surrender after the act to use the trial as a platform for revolution. This is correct. Their act was a protest against the public safety bill and trade dispute bill. This is also correct. So correct answer is 2 and 3. Our answer is B. एक और क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन HRA अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यंग रिवॉल्यूशनरी वर रीनेम्ड इन 1929 एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. Who among the following was primarily responsible for the change of name alongside Sainial? तो इसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह. So this is all about भगत सिंह. आप इसके मेजर पॉइंट्स को याद रखिएगा. अगले लेक्चर में हम लोग एक और लेजेंड को कवर करेंगे. तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए. कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एंड लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और लेजेंड के साथ.